कितने सालों से जॉब कर रहा था? कोई अपना कोई परहेज करना होता है। जिनको जो मानते नहीं है, जो लोग पसंद नहीं करते। पूरा मतलब है नॉन स्कैल्पल वेसेक्टोमी। कुछ नहीं होता है इससे। तो महिलाएं भी नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और मैं बैठा इस वक्त दिल्ली के अंदर। दिल्ली का सबसे बड़ा माना हुआ हॉस्पिटल है लोकनायक हॉस्पिटल। और लोकनायक हॉस्पिटल के अंदर हमारे साथ है केसी मीना सर, जो कि नर्सिंग ऑफिसर है। और अभी कुछ और भी डिटेल मैं इनसे लूँगा, लेकिन मैं पहले ये बता दूं कि मेरा आज मकसद इनसे बात करने का, इनसे इंटरेक्ट होने का क्या है और क्या कारण है। कारण है फैमिली प्लानिंग। हमारा देश आज आबादी के मामले में चाइना को पीछे छोड़ चुका है। तरक्की के मामले में तो अब हम कह नहीं सकते, लेकिन आबादी के मामले में हम बहुत आगे निकल चुके हैं। रीज़न बहुत सारे होते हैं। एक तो एजुकेशन की कमी होती है, एक नॉलेज की कमी होती है, और एक लापरवाही भी कह सकते हो। बहुत से रीज़न होते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो। सरकार भी अपने लेवल पे, भारत सरकार या स्टेट की जो भी राज्य सरकार होती है, वो अपने लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाती है ताकि ऐसी दिक्कत का, परेशानी का सामना ना करना पड़े और आबादी कंट्रोल हो जाए। क्योंकि बढ़ती आबादी हमारे देश के लिए खतरा नंबर 1 रोज़गार, दूसरा साधन, तीसरा जगह। आबादी बढ़ेगी तो पेड़ कटेंगे, जंगल कटेंगे, पेड़ कटेंगे, जंगल कटेंगे तो ग्लोबल जो सिचुएशन बनती है वो बनेगी। CO2 की मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन की लेवल कम होता चला जाएगा, खाने पीने का साधन कम हो जाएंगे, और ज़मीन कम होएगी तो पोल्यूशन वगैरह कम मतलब बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि गाड़ियाँ बनेगी, बहुत सारी चीज़ें बनेगी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता। तो सरकार जो अपने लेवल पर कदम उठाती है, तो डॉक्टरों के माध्यम से, हॉस्पिटल के माध्यम से कोशिश करती है कि भाई एक ऐसी मुहिम की जाए ताकि लोगों को जानकारी मिले कि वो बढ़ती हुई आबादी को कैसे रोकें। जैसे एक बच्चा हो घर में या 2 बच्चे, 2 से ज़्यादा ना ही होने चाहिए, क्योंकि 2 से ज़्यादा होने से परेशानियों बहुत सारी हो जाती है। बच्चों के भविष्य की परेशानी होती है, उनके एजुकेशन की होती है, उनको कपड़े लत्ते पहनाने की होती है, और भी साधनों की कमी होती है। क्योंकि इनकम अगर अच्छी है तो लोग बढ़ा देते हैं बच्चे, अगर इनकम कम होती है तो लोग अपने कंट्रोल में करते हैं। तो चाइना से आगे तो हम जा चुके हैं, तो चाइना से वापस हमें आबादी के मामले में कह रहा हूँ मैं, सिर्फ तरक्की के मामले में नहीं कह रहा। तो आबादी के मामले में चाइना से क्या और भी कंट्री से पीछे अगर आ जाए तो बढ़िया रहेगा। तो हमारे साथ केसी मीना जी है। पहले तो इनका इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा, और सरकार क्या क्या मुहिम चला रही है, क्या क्या योजना चला रही है आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, थोड़ा परिचय दीजिए। जी धन्यवाद जी। मैं केसी मीणा लोकनायक अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ, और वर्तमान में जो कितने सालों से जॉब कर रहा था? यहाँ मैं 2009 से हूँ, लेकिन इस डिपार्टमेंट में फैमिली प्लानिंग में 2016 से कार्य कर रहा हूँ। सर, आपने एक वर्ड का बोला कि फैमिली प्लानिंग हिंदी में भी बताएं, और है क्या ये परिवार नियोजन, जिससे अपने परिवार को सीमित और सही व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, और ये महिला और पुरुष दोनों में ही होता है। लेकिन हमारा जो वर्तमान में विशेषकर फोकस है वो मेल पे है, क्योंकि भारत में मेल डोमिनेशन सोसाइटी है। एक चीज़ और जाना, परिवार नियोजन एक शब्द है, आपने बताया, क्योंकि जिनको नॉलेज है खैर वो तो समझ जाएंगे, लेकिन बहुत से हमारे देश के अंदर लोग ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते कि परिवार नियोजन का मतलब क्या है। परिवार नियोजन का मतलब है परिवार को सीमित रखना। सीमित मतलब दरवाजे के अंदर बंद करके रखना या कुछ? नहीं जी, ऐसा नहीं कि अब बहुत सारे अगर बच्चे पैदा कर देंगे। मतलब आपका कहना है कि बच्चे 1 या 2 ही होने चाहिए? बिल्कुल, आज की अगर परिस्थिति को देखें तो 2 भी ज़्यादा ही है, क्योंकि इस महंगाई में बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छा खान पान देना असंभव है। लोग अगर बिना सोचे समझे अपने परिवार में बच्चों को जन्म देते रहेंगे तो उनको कैसे आप सर्वाइव कर पाओगे।
तो आप कैसे सुविधा दे तो पाओगे? परिवार नियोजन का मतलब ये है आपके कहने में। बिल्कुल जी। तो इसमें बढ़ती जनसंख्या में परिवार नियोजन का क्या महत्व है? जैसे हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है, तो परिवार नियोजन से जनसंख्या पे असर पड़ेगा, क्या होगा? बिल्कुल जी, अगर मान के चलो परिवार नियोजन अपनाएंगे नहीं तो जनसंख्या तो बढ़ेगी। इस स्थिति में भारत की आज की देख लो, वर्ल्ड में पहले नंबर पर पहुंच चुका है, और अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो फिर देश की स्थिति और भयानक हो जाएगी। तो हमें इस पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए, और ये हर एक आदमी को इसके लिए कार्य करना चाहिए, हर एक तक इसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी जाके देश में विकास में हम सबकी भागीदारी होगी। सर एक चीज़, अभी पोस्टर सामने रखा है, एक बार पोस्टर दिखाना। ये इसमें लिखा है कि 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक सेवा प्रावधान सप्ताह। बिल्कुल जी, हमारे यहाँ वैसे तो ये भारत की योजना, भारत सरकार की योजना के अनुसार है। जी, क्या जो चीज़ है ये सारा? ये जो प्रोग्राम है ये विशेषकर एनएस रूप में इसको किया गया है। इसमें 21 नवंबर से और 4 दिसंबर तक का ये है कार्यक्रम। इसमें 7 दिन संपर्क और जागरूकता के लिए है और 7 दिन सेवा प्रावधान के लिए है रखा गया है। 21 से 27 तक जागरूकता, और 28 से और 4 दिसंबर 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक इसको सेवा प्रावधान के लिए रखा है। लेकिन हमारे इस अस्पताल में रेगुलर होता है, कोई विशेष समय नहीं है। ये एक स्थायी भारत का नंबर 1 सेंटर है, जिस पर एनएसवी का प्रत्येक वर्किंग डे में होता है। जो गवर्नमेंट प्रत्येक वर्किंग डे उसमें कार्य होता है। मतलब कि सैटरडे वीक सैटरडे लास्ट, नहीं, केवल रविवार या जीएस को छोड़ करके हमेशा हमारे यहाँ होता है। तो इसमें आप लोग जनता को, भारत के लोगों को क्या बताना चाहते हैं? इसके लिए मैं विशेषकर तो यही बताना चाहूँगा, परिवार नियोजन के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन एनएसवी एक ऐसा उपाय स्थायी और आसान है, जिसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और अगर प्रोसेस को समझ जाएगा तो मुझे लगता है कि भारत में जो जनसंख्या का जो विस्फोट है उस पर हम अच्छा और जल्दी नियंत्रण कर पाएंगे। एनएसवी फुल फॉर्म है क्या, डिटेल? ये एनएसवी पुरुष नसबंदी है। एनएसवी को हिंदी में पुरुष नसबंदी कहते हैं, और नॉन स्काल्प वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी तो खाली पुरुषों की नसबंदी होती है, जब महिलाओं के दोनों में से कोई परिवार में कराना चाहे तो इस तरह? नहीं, होती दोनों की है, लेकिन हमारा ये जो सेंटर है सिर्फ पुरुषों की करता है। तो इसमें जैसा जो आप बता रहे हैं, एनएसवी करने के बाद पेशेंट को क्या फ़ायदा होता है? इसमें पेशेंट को ये होता है, एक तो अपना सेम डे से अपना जो रूटीन वर्क है वो कर सकता है, कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, और ये मात्र 10 मिनट का छोटा सा प्रोसीजर है। जैसे चल के आए, बिना कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें ना कोई अपना कोई परहेज़ करना होता है। तो इतने आसान अगर प्रोसीजर है तो उसको अपनाना चाहिए, प्रत्येक को अपनाना चाहिए। हमारे देश में शिक्षा की थोड़ी कमी है, और लोग थोड़ा सा शर्म भी करते हैं, सही करते हैं कि भाई हम जाएंगे तो डॉक्टर क्या सोचेगा हमारे बारे में, और या मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे। मोस्टली मैं सिचुएशन देखता हूँ, इन चीज़ें शर्म करते लोग, तो उनके शर्म को कैसे खोला जाएगा ताकि वो खुद आगे आए और इन चीज़ों को अपनाए? देखो, ये शर्म का मेन कारण है हमारी शिक्षा की कमी, और शिक्षित है तो वो शर्म नहीं करेंगे। अगर इसको खुल के समझना चाहिए सबको, शर्म का इसमें कोई विषय नहीं है, क्योंकि ये हर एक परिवार का काम है, प्रत्येक व्यक्ति का काम है। अगर इसको सब समझ के करेंगे तो ये समस्या ही नहीं रहेगी। तो परिवार नियोजन को जो मानते नहीं है, जो लोग पसंद नहीं करते हैं, जो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, और कैसे पड़ता है? इसके बहुत सारे नेगेटिव है, अगर जो नहीं मानते वो। एक तो अननेसेसरी अनचाहे बच्चे पैदा होंगे, तो वो अपने आप में भी समस्याएं, बच्चों को उसकी समस्या देश को भी आएगी और उनके परिवार को भी आएगी, जो बिना चाहे बच्चे पैदा होंगे तो। जैसे मान लो किसी के 4 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो जाते, बहुत लोगों के होते, मैं देखता भी हूँ, तो उनको दिक्कतें आप अपनी तरफ से क्या बताओगे, उनको दिक्कत ऐसी आती है? जैसे आज के इस महंगाई के दौर में आप अच्छी परवरिश नहीं कर पाओगे, अधिक बच्चे तो आपके घर की इनकम मान के चलो 10,000 20,000 रुपये, और आप 5 बच्चों को कैसे ढंग से खाना खिला पाओगे, अच्छे कपड़े कैसे पहना पाओगे, अच्छी शिक्षा कैसे दे पाओगे, कैसे संभव है? तो लोगों को आप क्या बताओगे कि भाई आप लोग आगे आए यार, ऐसे मतलब जो सरकार की जो मुहिम होती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक तक, और प्रत्येक भारतीय नागरिक को ये अपनाना चाहिए, और जो लोग इससे
जैसे आपने बताया था शर्म करते, उनकी शर्म को हटा करके और परिवार नियोजन में सबको आगे आना चाहिए। एक चीज़ होता है जैसे एनएसवी कराने के बाद कितने दिन का रेस्ट होता है, 5 दिन का, 6 दिन का, 7 दिन का? देखो हमारे एनएसवी के बाद में कोई रेस्ट की आवश्यकता नहीं है, अपना रूटीन कार्य है, नियमित कार्य है, वो आराम से कर सकता है उसी दिन से ही। लेकिन हम 5 दिन के लिए दवाई देते हैं और 3 महीने तक जो सर्टिफिकेट है वो 3 महीने बाद जारी करते हैं, तब तक आपको अपना और प्रिकॉशन अपनाना होगा। जैसे हार्ड वर्क वगैरह, जैसे कोई साइकिल चलाता, कोई हैवी लेबर का काम करता, वो कर सकता है? बिल्कुल 7 दिन के बाद हम कर सकता है। कुछ दिन के लिए हम हैवी वर्क के लिए इसमें मना करते हैं, उसके लिए कुछ दिन रखना पड़ता है और उसके बाद में आराम से कर सकते हैं। जैसे साइकिलिंग है, वेट लिफ्टिंग है, हैवी वर्क के लिए जो पैर से ज़्यादा करने वाला है या फिर ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना है, इसके लिए कुछ दिन का हमें सावधानी बरतनी दवाई चाहिए। कितने दिन खानी पड़ती है? सिर्फ 5 दिन। 5 दिन, सुबह शाम के जो? हाँ, अच्छा, उसके अलावा जैसे मान लिया अगर कोई उनको इन्फेक्शन होता है या कोई दिक्कत आती है तो वापस आके कंसल्ट कर सकते हैं? देखो बिल्कुल, वैसे हमारे जो इस सेंटर के इंचार्ज और वैसे पूरी दिल्ली स्टेट के स्टेट ट्रेनर भी है सर हमारे डॉक्टर चंदन जी, वो अपना मोबाइल नंबर तक हर एक पेशेंट, प्रत्येक उसके जो आने वाला हमारे यहाँ का सुविधा लेने वाला है, प्रत्येक क्लाइंट है उसको देते हैं, वो कभी भी बात कर सकते हैं सर से। हालांकि ऐसा कोई आज तक मैंने कई हज़ार में केस अटेंड किए हैं, लेकिन कोई ऐसा आया नहीं कोई कॉम्प्लिकेशन वाला। मुश्किल से 1-2 कोई थोड़ा बहुत हुआ होगा, तो हम पूरा देखते हैं उनको। तो सरकार कितना सहयोग करते हैं मुहिम में? देखो सरकार अपना कार्य करती है, कैंप भी लगाने का प्रयास करती है, लेकिन आजकल कुछ विशेष घटनाओं के कारण कैंप नहीं होते हैं, लेकिन हमारा सेंटर हमेशा चलता है। दूसरा 1100 रुपये जो सरकार देती है वो उनके अकाउंट में एक 500 कर देती है, हाँ NFT कर देती जी है। तो आप अपनी तरफ से लोगों को क्या बताना चाहोगे कि अनुदान राशि के रूप में 1100 रुपये देती है सरकार। तो आप अपनी तरफ से लोगों को क्या एडवाइस करना चाहोगे, क्या सलाह देना चाहोगे, क्या उनको हौसला बढ़ाना चाहोगे कि वे लोग आगे निकल कर आए, आपसे भी मिले या किसी भी हॉस्पिटल में जाके किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं? देखो इस मुहिम के लिए हमारे जो दिल्ली स्टेट की प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर ज्योति है, वो पूरा प्रयास करती है दिल्ली हर कोने तक इस बात को पहुंचाने के लिए। डॉक्टर भारत में लाने वाले डॉक्टर काजा सर है, वो इसी हॉस्पिटल से अपनी सेवानिवृत्त हुए, लेकिन अभी भी इस कार्य के लिए वो रात दिन मेहनत करते हैं। डॉक्टर ग्रोवर सर वो भी अपना पूरा मेहनत करते हैं, डॉक्टर चंदन सर वो भी पूरी दिल्ली में प्रयास कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि ये बात दिल्ली में नहीं पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए और हर एक आदमी को अपनी भय या जो शर्म या ऐसी बात है तो उसको निकाल के छोड़ करके और अपने परिवार के लिए और राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए और सबको आगे इसमें भाग लेना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। हमारे साथ है आरती मैम और बताएं कि एनएसवी क्या चीज़ होती है। मैडम थोड़ा एनएसवी के बारे में डिटेल में बताएं। परिवार नियोजन का बहुत ही आसान तरीका है एनएसवी यानी कि पुरुष नसबंदी। एनएसवी का पूरा मतलब है नॉन स्कैल्पल वेसेक्टोमी। एनएसवी पुरुष नसबंदी का एक आसान तरीका है जिसमें नलें जो शुक्राणु को अंडाकोश से बाहर लाती हैं वह काट दी जाती है। इसमें चीरा व टाँका नहीं लगता। ये पुरुष के लिए बहुत अच्छा परिवार नियोजन का साधन है। जैसे ही पुरुष नसबंदी कराता है तुरंत अपना काम, दफ्तर सब अपना काम नॉर्मल दिन की प्रतिक्रिया कर सकता है। किसी प्रकार की उसे समस्या नहीं जैसे कोई होती। टाइम होता है कि जैसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते जैसे रेस्ट करना पड़ता है या कोई हैवी लोड ना उठाए, भारी काम ना करे, कुछ ऐसी बात तो नहीं होती? नहीं, सिर्फ जो रिक्शा साइकिल चलाते हैं वो 1 हफ्ते का परहेज़ करना होता है, 4 से 5 दिन हम लोग बोलते हैं। अदरवाइज़ कोई उसमें रेस्ट की ज़रूरत नहीं। मेडिसिन वगैरह भी एडवाइस की जाती है कि मेडिसिन से कंटिन्यू खानी है और 1 हफ्ते तक, ताकि इसमें एनएसवी के बाद 3 से 4 दिन का कोर्स होता है मेडिसिन का। वो भी एंटीबायोटिक, नॉर्मल एंटीबायोटिक 5 दिन हम लोग देते हैं जो कि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो मरीज़ को। और उसके अलावा जैसे कोई जैसे खाने में भी चीज़ होती है भी, ज़्यादा चरचरी चीज़ नहीं खानी या मसालेदार नहीं खानी या तली हुई चीज़ नहीं खानी, कुछ ऐसा तो नहीं होता? कुछ ऐसा नहीं होता। जैसे मर्ज़ी खाना खाओ, जैसे मर्ज़ी जाओ घूमो। कोई ऑफिस का काम करता है, बैठ के काम करने वाला है बैठ के काम करता है। सिर्फ भारी वज़न उठाने का काम 5 दिन तक नहीं करना होता। अरे आप अपने तरफ से लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे, क्या सलाह देना चाहोगे कि आप लोगों को कैसे रहना चाहिए? हाँ, अगर किसी की परिवार पूरा हो चुका है तो वो एनएसवी के लिए करवा सकता है। ये बहुत ही आसान है।
क्योंकि बाकी जो भी परिवार नियोजन के साधन है उसका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, लेकिन एनएसवी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका फेलियर रेट भी बहुत कम है। मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत से लोगों ने, जैसा मैडम ने बताया कि एनएसवी को आप लोग तो डॉक्टर्स हो, लोग आप लोगों को पता है सारी चीज़ें, लेकिन इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत कम ऐसे जो एजुकेटेड होती है और उनको समझ नहीं होती, तो डरते हैं इन चीज़ों से कि क्या भला है ये। नहीं, वैसे तो हम पेशेंट को सिंपल तरीके से ही बताते हैं। जो एनएसवी होती है ना, ये पुरुष नसबंदी बिना चीरा बिना टाके की होती है। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है। और इसमें और क्या करते हैं, ये सिर्फ 10 मिनट का प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें हम जो पेशेंट का फाइल वगैरह जो वर्क करते हैं, पेशेंट को हम आधे घंटे में ही फ्री कर देते हैं। अपने आप वो जा सकता है, उसको अपने साथ किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप जा सकता है। अगले दिन से वो काम भी कर सकते हैं, अपना जो ऑफिस का काम करते हैं। हम पेशेंट को सिर्फ एडवाइज क्या है, इसमें 1 हफ्ते तक साइकिल वगैरह नहीं चलानी है। बाइक जैसे सेल्फ वाली वो चला सकते हैं, किक नहीं लगानी है 1 हफ्ता तक। ज़्यादा भारी वज़न का काम भी हम 4-5 दिन के लिए ही, उसके बाद वो अपना नॉर्मल काम कर सकता है। एक चीज़ और भी होता है कि लोग थोड़ी शर्म भी करते हैं इन चीज़ों में। हाँ, लोग ये सोचते हैं कि हम ये नसबंदी कराने के बाद हमारी ना सेक्स पावर कम हो जाएगी, हम मर्दानगी कम हो जाएगी, हम किसी चीज़ करने के लायक नहीं रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कमज़ोरी कोई दिक्कत कुछ नहीं होता इससे। तो महिलाएं भी हेजिटेशन करते हैं कि हम जाके बात करेंगे, तो बात मतलब मोस्टली बात करते समय शर्म ज़्यादा आती है मोस्ट लोगों को। नहीं, हम उनको समझाते हैं कि ये इसमें बिना चीरा बिना टाके होती है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। जैसे लेडीज़ का तो चीरा टाका भी आएगा, 1-2 दिन भी लग जाता है, फिर 1-1.5 महीने का रेस्ट भी करना पड़ता है। इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10 मिनट का प्रोसीजर है और करा के पेशेंट अपने आप चले जाते हैं। नॉर्मल जैसे होते हैं ऐसे ही, मतलब उसमें। और एक चीज़ और है कि एक तो पेशेंट हॉस्पिटल में आए, हाँ जी, लेकिन मोस्टली पेशेंट हॉस्पिटल में आते नहीं, तो आप लोग उन तक कैसे पहुंचते हो? पेशेंट को हम काउंसलिंग करते हैं ऊपर जाके एनसी में। जैसे मेरा गली गली जाके भी ऐसा कुछ होता है या घर हमारी घर? आशा वर्कर्स होती हैं जो कि आशा वर्कर्स, आशा बहनजियाँ और आंगनवाड़ी बहनजियाँ होती हैं, वो घर घर जाके प्रचार करती हैं। इसके बारे में हिंदी में भी हमारे पास लीफलेट्स होते हैं, वो जाके प्रचार करती हैं। जो भी बेनिफिशरी इसके लिए एग्री करता है वो फिर उस आशा बहन जी के साथ हमारे यहाँ आ सकता है। इसके अलावा हमने अपने अस्पताल में हर जगह जगह पे ओपीडी में हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, कहाँ आना है, वो भी प्रिंट करके लगवा दिया है, जिससे कि अगर किसी को आमने सामने बात करने में शर्म आ रही है तो वो हमसे फ़ोन पे भी बात करके कर सकता है। ये हमारा हिंदी का फार्म है, इसमें हिंदी में पूरा सब कुछ बताया गया है। और इसके अलावा अगर कोई मरीज़ अपने हमसे फ़ोन पे बात कर सकता है तो हमारे डॉक्टर साहब जो सीनियर हमारे डॉक्टर चंदन स्टेट एनएसवी ट्रेनर हैं, उनसे भी वो किसी भी टाइम राउंड द क्लॉक 24 आवर्स बात कर सकते हैं। तो ये था कि जी, तो ये था केसी मीना सर्जित, नर्सिंग ऑफिसर, लोकनायक हॉस्पिटल के अंदर। काफ़ी सारी डिटेल में एनएसवी के बारे में आपको बताया, आपको समझाने की भी कोशिश की कि आपको आगे निकल कर आना पड़ेगा। आपके बच्चे अगर ज़्यादा होंगे तो आप लोगों को पता बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, महंगाई का तो सामना करना ही पड़ेगा। बच्चों के एजुकेशन को लेकर आप परेशान रहोगे, बच्चों को अच्छा खाना पिलाना और एंजॉयमेंट कराने पे भी आपको दिक्कतें आएगी, क्योंकि अगर बच्चे कम होंगे तो आप अच्छा खर्चा बच्चों पे कर पाओगे। ये तो है जो नुकसान और फ़ायदे जो सर ने आपको बताए थे, और भी बहुत सारी डिटेल आप लोगों को सारी चीज़ें समझाई है। तो आप लोग आगे निकल कर आए। सरकार अगर कोई मुहिम लेके आती है तो डॉक्टर्स जो केसी मीना सर जैसे डॉक्टर्स और भी है, ये सर भी है, वे आप लोगों के लिए भी आगे निकल कर आते हैं और प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं, भागदौड़ करते हैं, समय निकालते हैं, ताकि देश खुशहाल रहे, आप खुशहाल रहे, आपके बच्चे खुशहाल रहे और आपके बच्चों का भविष्य और आपका भी भविष्य सही ढंग से बने। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और वीडियो को लोगों तक ज़रूर पहुँचाए, ताकि एक ये मैसेज है जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है आप हर एक व्यक्ति के पास पहुँचे।